अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इग्नोरिंग डायबिटीज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इग्नोरिंग का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। अच्छा, किसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? उसने कहा डायबिटीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसको अनदेखा किया जा रहा है, या आप ये समझ लो इसको हल्के में लिया जा रहा है, इसको सीरियसली ट्रीट नहीं किया जा रहा। देखो, आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खाली स्टैट्स की बात नहीं करेगा, रिपोर्ट्स नहीं शो करेगा, बल्कि एक बिटर रियलिटी को बताएगा। तो ये एक एडिटोरियल एक मस्ट है, सबको इसको पढ़ना चाहिए। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। कहता है ये जो आलमी दिन है, ये जो डायबिटीज़ डे है, कहता अराइव्स, ये अराइव करता है, ये आता है कब? एज न्यू रिसर्च शेड्स, कि ये जो नई रिसर्च है, नई तहकीक है, वो वाजिया करती है, वो रोशनी डालती है। अच्छा, किसके ऊपर? ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन किसको बोलते हैं? अनफेयर ट्रीटमेंट को, ना इंसाफी वाले सलूक को। उसका जो एक्सटेंट है कि वो किस हद तक है, किस कदर है, क्या उसका लेवल है, उसके ऊपर ये जो न्यू रिसर्च है, न्यू तहकीक है, वो रोशनी डालती है। पाकिस्तानी लिविंग विद डायबिटीज एनकाउंटर्ड, कहता जो पाकिस्तानीज हैं, जो लिव विद कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, किसके साथ? डायबिटीज के साथ। कहता एनकाउंटर, वो सामना करते हैं, मतलब ये उस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, उस अनफेयर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, गलत सलूक की बात कर रहा है, इम्तियाजी सलूक की बात कर रहा है। एनकाउंटर का मतलब होता है फेस करना, एक्सपीरियंस करना, सामना करना। एम डैश अब बताएगा पाकिस्तानी इसमें कौन कौन है। उसने कहा इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं चिल्ड्रन, बच्चे, हु विल इवेंचुअली बिकम, कहता जो के, विल इवेंचुअली मतलब आखिरकार, बिकम वो बन जाएंगे, क्या बनेंगे? पार्ट ऑफ अ वर्क फोर्स, ये जो वर्क फोर्स है उसका हिस्सा। अच्छा, कौन सी वर्क फोर्स, कौन से एम्प्लॉयज? उसने कहा अनप्रिपेयर्ड, जो बिल्कुल तैयार नहीं हैं, जो रेडी नहीं हैं, किसके लिए? टू सपोर्ट देम, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो, इन लाइंस में असल में उसने बात क्या की है? उसने कहा है कि ये वाला दिन और ये वाली जो चीज़ें हैं ये साथ आती हैं, मतलब एट द सेम टाइम। जिस दिन ये आया है उसी दिन ये जो रिसर्च है उसने इसके ऊपर रोशनी डाली है। उसने बताया है कि जो लोग हैं पाकिस्तान में जिनको डायबिटीज़ है, उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और जो पाकिस्तानी इसकी बात कर रहा है उसमें बच्चे भी शामिल हैं, और वो कह रहा है ये वही बच्चे हैं जो कल को जब बड़े होंगे तो वो एक वर्क फोर्स ज्वाइन करेंगे, मतलब जब वो प्रोफेशनल लाइफ अपनी स्टार्ट करेंगे। और कहता है ये वो वाली वर्क फोर्स होगी जो रेडी नहीं होगी उन्हें सपोर्ट करने की, मतलब जो वर्क प्लेसेस हैं वो नहीं समझती कि इनकी नीड्स क्या हैं, इनको किस तरह से अच्छे से ट्रीट करना है। तो वो ये बात कर रहा है इनमें। अच्छा, अब इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना, फ्रेज शेड लाइट ऑन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर रोशनी डालना, उसको एक्सप्लेन करना। और डिस्क्रिमिनेशन किसको बोलते हैं? देखो, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, आप ये समझ लो, अनफेयर जजमेंट, ना इंसाफी वाला सलूक, ऐसा ट्रीटमेंट। द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशंस लेटेस्ट सर्वे। देखो, ये सारी की सारी ये जो फ्रेज है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। वो कह रहे ये जो फेडरेशन है उसका जो ताज़ा तरीन सर्वे है, ये जो इसका जायज़ा है, ये जो इसकी स्टडी है,
प्लेसिंग पाकिस्तान, कहता प्लेस करते हुए पाकिस्तान को, प्लेस करने का मतलब क्या है, उसको उस पोजीशन में या वो वाला दर्जा देते हुए। अच्छा, पाकिस्तान को किस जगह पे रखते हुए, कौन सा दर्जा देते हैं, उसने कहा एट द टॉप ऑफ ग्लोबल वर्क प्लेस बाइस, यहाँ पे एट द टॉप ऑफ मतलब सबसे ऊपर, पहले नंबर पे। अच्छा, किस चीज़ में, कहता है ये जो ग्लोबल वर्क प्लेस बाइस है, जो दुनिया भर में ये जो वर्क प्लेस है, काम की जगह है, जो बाइस है, जहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, नाइंसाफ़ी वाला सलूक किया जाता है, कहता शुड अलार्म, उसको अलार्म करना चाहिए, उसको होशियार करना चाहिए, खबरदार करना चाहिए। किसको? पॉलिसी मेकर्स को, उनको जो पॉलिसी बनाने वाले हैं। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता दैट, अच्छा दैट का मतलब क्या होता है? देखो दैट का मतलब होता है ये जब कोई न्यू स्टेटमेंट को लाता है, या आप ये समझ लो जब वो ये कहना चाहता है कि ये बात के, अच्छा कौन सी बात के, उसने कहा 68% ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मुलाजिमीन हैं, उसके अंदर से जो 68% हैं विद डायबिटीज़, डायबिटीज़ के साथ, मतलब जितने एम्प्लॉयज़ डायबिटीज़ के साथ है उसमें जो 68% है रिपोर्ट नेगेटिव ट्रीटमेंट, वो रिपोर्ट करता है, वो बताता है किस चीज़ को, इस गलत मनफी बर्ताव को, इस सलूक को, कहाँ पे? एट वर्क, काम पर, काम की जगह पर। मेक्स इट नॉट जस्ट अ वर्क प्लेस इशू, कहता है ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो बात है, कहता है ये बनाता है ना सिर्फ इसको वर्क प्लेस इशू, कि ये सिर्फ एक काम की जगह का इशू नहीं है, ये सिर्फ जॉब एनवायरनमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला मसला नहीं है, बट अ पब्लिक हेल्थ एंड सोसाइटल फेलियर, बल्कि ये क्या चीज़ है? उसने कहा ये पब्लिक हेल्थ फेलियर है और सोसाइटल फेलियर है। देखो पब्लिक हेल्थ फेलियर कैसे है? इस तरह से है कि जो सोसाइटी है वो इनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही इस मेडिकल कंडीशन को, और सोसाइटल फेलियर ऐसे है कि जो मतलब लोग हैं उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा फेयरनेस के साथ, हमदर्दी के साथ। तो ये एक पूरा जो होल सिस्टम है ये उसकी फेलियर की बात कर रहा है, मतलब दोनों, हेल्थ सिस्टम भी और सोसाइटी भी। पाकिस्तान ऑलरेडी बियर्स, कहता है जो पाकिस्तान है, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, बियर करता है, बियर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को झेलता है, उससे सफ़र करता है या डील विद करता है, किसके साथ? वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डायबिटीज़ बर्डन्स, कि ये जो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ये वाला जो बोझ है, जो डायबिटीज़ है, जो इससे रिलेटेड है, जो इस ब्लड शुगर से रिलेटेड है, और वो ये बात कर रहा है। देखो बेयर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कैरी करना, किसी चीज़ को झेलना, और यहाँ पे बेयर किसको करता है? इस बोझ को करता है, इस बर्डन को करता है। कह रहा विद 33 मिलियन अडल्ट्स, कहता इसके साथ 33 मिलियन ये जो ग्रोन अप लोग हैं, अडल्ट्स हैं, डायग्नोस्ड, कहता जो डायग्नोस्ड हो चुके हैं, जिनकी तशखीस, जो तशखीस शुदा हैं, मतलब ऑफिशियली तौर पर इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि उनको ये डिजीज़ है, एंड एन अदर 8.9 मिलियन अनडायग्नोस्ड, और 8.9 मिलियन जो हैं वो कैसे हैं? वो अनडायग्नोस्ड है, मतलब अभी आइडेंटिफाइड नहीं हैं, ऑफिशियली तौर पर उन्हें चेक नहीं किया गया, वो गैर तशखीस शुदा हैं। फिर कोमा, कहता द डिजीज़ इज़ अ साइलेंट नेशनल इमरजेंसी, कि ये जो डिजीज़ है, ये जो मेडिकल कंडीशन है, ये एक साइलेंट, एक बहुत ही खामोश नेशनल इमरजेंसी है, एक कौमी हंगामी सूरत हाल है, मतलब अर्जेंट क्राइसिस है, एक सीरियस क्राइसिस है।
बट द क्राइसिस बिगिंस फॉर अर्लियर। कहता है लेकिन जो क्राइसिस है ना, जो संगीन मसला है, जो सीरियस प्रॉब्लम है, जो इमरजेंसी है, वो बिगिन होती है, वो शुरू होती है फॉर अर्लियर, मतलब बहुत पहले, बहुत ज़्यादा पहले। और फिर लग गया फुल स्टॉप। द IDF, मतलब ये जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन है, एस्टिमेट्स, कहता है ये एस्टिमेट करती है। एस्टिमेट करने का मतलब है अंदाज़ा लगाती है, दैट ये कि अराउंड 1.8 मिलियन चिल्ड्रन, कि कम अज़ कम इतने जो बच्चे हैं एंड एडोलेसेंट्स, और ये वाले जो नौजवान हैं, जो टीनेजर्स हैं, मतलब ये उन लोगों की बात कर रहा है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के दरमियान होते हैं, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में लिव विथ टाइप 1 डायबिटीज़। वो किसके साथ रहते हैं, किसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ। अब M-, अब ये कुछ और बताएगा। एंड पाकिस्तान इज़ अमंग द कंट्रीज, और पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में से है। किन में? कहता विटनेसिंग अ वरिंग राइज, जो विटनेस कर रहे हैं। विटनेस करने का मतलब होता है जो देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किसको? इस राइज को, इस इजाफे को, जो कैसा है? वरिंग है, जो तशवीशनाक है। इन चाइल्डहुड इंसिडेंट्स, मतलब ये जो चाइल्डहुड के दरमियान में ये वाली जो केसेस का रेट है उसकी बात कर रहा है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस का मतलब होता है रेट, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी शरह, कि वो कितना हो रहा है, कितनी दफ़ा वो हैपन हो रहा है, किस लेवल पे वो पाया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान उन कंट्रीज में आ गया है जहाँ पे जो चाइल्डहुड केसेस हैं वो बहुत वरिंग राइज शो कर रहे हैं, मतलब उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मीनवाइल, कहता इसी दौरान, अच्छा इसी दौरान क्या है? लोकल पीडियाट्रिशियंस, कहते ये जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, ये रिपोर्ट करते हैं, ये बताते हैं। अच्छा क्या? इंक्रीजिंग टाइप 2 डायग्नोसिस, ये वाले डायग्नोसिस, ये वाले तशखीस शुदा केसेस जो इंक्रीजिंग हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो बढ़ते हुए हैं। और कौन से हैं? टाइप 2 हैं। कहाँ पे? इन अर्बन सेंटर्स, मतलब शहरी इलाकों में। कहते हैं ड्रिवन बाय पुअर न्यूट्रिशन। ड्रिवन बाय का मतलब क्या है? कि किस वजह से, वजह बता रहा है, कॉज्ड बाय, मतलब किसकी वजह से ये सब हो रहे हैं। उसने कहा पुअर न्यूट्रिशन, मतलब बहुत ही ख़राब फूड क्वालिटी की वजह से, ख़राब ग़िज़ा की वजह से। सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, कहता है ये वाली जो ज़िंदगियां हैं जिसमें मूवमेंट बहुत कम होती है, जिसमें ज़्यादातर बैठे रहना होता है। एंड वीक प्रिवेंटिव केयर। देखो प्रिवेंटिव केयर का मतलब क्या? प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि डिजीज़ को स्टार्ट होने से पहले ही स्टॉप कर देना। ये जो बचाव के मरकज़ है, ये वाली जो हेल्थ मैनेजमेंट है। अच्छा इसको देख लीजिएगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स कौन से होते हैं? ये वो वाले लाइफस्टाइल हैं जिसमें जैसे हम सारा दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटीज़ नहीं करते, कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन नहीं करते, ये वो वाला लाइफस्टाइल है। ठीक है। दीज चिल्ड्रन विल ग्रो, कि ये जो बच्चे हैं ये बड़े हो जाएंगे, मतलब ये अडल्ट्स हो जाएंगे, इनटू अडल्ट्स, नीडिंग स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, और इनको ज़रूरत होगी किसकी? कहता है स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की, मुस्तहकम नौकरियों की, स्पोर्टिव वर्क प्लेसेस, ऐसी काम की जगह जो स्पोर्टिव हों, जो उन्हें हेल्प करें, एंड एन एंड टू स्टिग्मा, और ये जो बदनामी है या ये जो जजमेंट है या जो नेगेटिव लेबल लगाना है, ये जो तानाजनी है, इसके खात्मे की ज़रूरत, या इसको एंड करना जो है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बात कर रहा है ना कि ये वाले जो बच्चे हैं, अभी तो ये बच्चे हैं, लेकिन कल को जब ये बड़े होंगे, जब उन्हें ऐसी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, तो उन्हें ऐसे स्पोर्टिव वर्क प्लेसेस चाहिए,
उनको सिक्योर जॉब्स चाहिए, ऐसे वर्क प्लेसेस चाहिए जो हेल्पफुल हो, ऐसी सोसाइटी चाहिए जो उनको जज ना करे। तो वो यही है ना कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको इन चीज़ों की नीड होगी, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब ये सेकंड पैराग्राफ है, इसको देखते हैं। कहता है येट फिर भी द आइडिया फाइंडिंग, इसकी जो फाइंडिंग है, इसके जो नताइज है, रिजल्ट है, शो द ऑपोजिट, वो बिल्कुल उल्टा शो कर रहे हैं, वो उल्टी सूरत हाल दिखाते हैं। कैसे? अब कॉलन साइन लगा के वो तफसील बताएगा। 58% ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतने जो मुलाजिमीन हैं, हैव कंसीडर्ड, वो कंसीडर कर चुके हैं, वो सोच चुके हैं किस बारे में? क्विटिंग, नौकरी छोड़ने के बारे में। क्यों? ड्यू टू नेगेटिव ट्रीटमेंट, इसकी वजह से, मनफी बर्ताव की वजह से, मनफी सलूक की वजह से। वाइल मोर देन हाफ, जबकि आधे से ज़्यादा से वो कहते हैं दे वर डिनाइड, कि उनको मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, उन्हें अलाउ नहीं किया गया। किस चीज़ के लिए? टाइम ऑफ, ब्रेक के लिए, लीव के लिए, छुट्टी के लिए। फॉर असेंशियल केयर, मतलब उस केयर के लिए, उस देखभाल के लिए जो ज़रूरी मेडिकल थी, मतलब ज़रूरी तिबी थी, उस केयर के लिए भी उनको मना कर दिया गया। अब इस चीज़ को देख लीजिएगा कि डिनाई टाइम ऑफ का मतलब होता है कि उनको रिफ्यूज़ कर देना लीव के लिए, छुट्टी के लिए, छुट्टी से इनकार कर देना, उनकी छुट्टी रोक देनी। और असेंशियल केयर कौन सी होती है? ये जो जिसमें मेडिकल सपोर्ट आ जाती है, जिसमें ज़रूरी ट्रीटमेंट आ जाता है, जिसको आप कहते हो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट तिब्बी देखभाल। दोज विद टाइप 1 डायबिटीज़, के वो वाले लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ हैं, जो इसके साथ ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। द फॉर्म मोस्ट कॉमन, कहते हैं ये जो फॉर्म है, ये जो किस्म है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इन चिल्ड्रन, बच्चों में, पिरामिड डैश क्लोज, फेयर वर्स, कहते हैं ये और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं, ये ज़्यादा सफ़र करते हैं। विद नियरली 3/4, कहता लगभग इतने क्वार्टर्स, मतलब 75% इनमें से रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी एक्सपीरियंसेस, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेटरी थी, जो नाइंसाफ़ी वाली थी, जो अनफेयर ट्रीटमेंट था, उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया। अच्छा, क्या इंक्लूडिंग कहता है जिसमें शामिल है बीइंग रिफ्यूज्ड ब्रेक्स, कि उनको रिफ्यूज़ कर देना, उनको डिनाई कर देना, उन्हें ब्रेक से इनकार कर देना। फॉर ग्लूकोज चेक्स, इसके लिए ग्लूकोज चेक करने के लिए, मतलब उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको चेक करने के लिए, और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन या इंसुलिन लेने के लिए, ये जो इंसुलिन डोजेज हैं इसको लेने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इस सेंटेंस में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इसने यूज़ किया वर्ड फेयर वर्ड्स। फेयर वर्ड्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उठाना, बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप को, मुश्किलात को एक्सपीरियंस करना। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी एक्सपीरियंसेस उसने मेंशन किए हैं, इसका मतलब है नाइंसाफ़ी वाला रवैया, गैर मुनसिफ रवैया जिसको बोलते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट। और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है इंसुलिन लेना। कह रहे दीज आर रूटीन, ये बिल्कुल मामूली चीज़ें हैं, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। लाइफ प्रिजर्विंग नीड्स, कहता है ये बल्कि ये वो वाली ज़रूरतें हैं जो ज़िंदगी बचाने वाली हैं, जो लाइफ प्रिजर्विंग है, जो किसी भी पर्सन को अलाइव रखती हैं, जिंदा रखती हैं, सेफ रखती हैं। सच एटीट्यूड्स, ऐसे जो रवैये हैं, ऐसे जो बिहेवियर हैं, या ऐसा जो माइंड सेट है, नॉट ओनली वायलेट, वो ना सिर्फ खिलाफ वर्जी करता है किसकी? बेसिक राइट्स की, मतलब ये जो बुनियादी हकूक़ है ना सिर्फ इसकी खिलाफ वर्जी करता है। दे रिस्क, वो खतरे में डालते हैं शेपिंग फ्यूचर जनरेशंस प्रोस्पेक्ट्स। तो वो कह रहा है ये ना सिर्फ इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि ये जो आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली जो नस्ल है, उसके जो मुस्तकबिल के जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको भी
ये नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए भी ये खतरा पैदा करते हैं। अच्छा, अब इसको देख लो, फ्यूचर जनरेशन प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। कह रहे अ चाइल्ड, एक बच्चा, हु ग्रोज अप, जो बड़ा होता है, जो पलता है। अच्छा, क्या देख के? कहता फेयरिंग जजमेंट, मतलब लोगों की तनकीद से फियर करते हुए, डरते हुए, स्केयर होते हुए। फॉर मैनेजिंग देयर कंडीशन, अपनी सूरत हाल को, अपनी बीमारी को मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए। विल एंटर अडल्टहुड हेजिटेंट, वो जो बच्चा है ना, जो इस तरह से अपनी कंडीशन को मैनेज करता है, कहता वो एंटर होगा, वो दाखिल होगा अडल्टहुड में। मतलब आगे चलकर जब वो बालिग हो जाएगा तो वो हेजिटेंट होगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो हिचकिचाहट महसूस करेगा। किस चीज़ में? टू डिस्क्लोज इट, इसे बताने में। फिर एम डैश कहता मिररिंग द सर्विस फाइंडिंग्स, कहता ये जो चीज़ है ये मिरर करती है, ये दिखाती है किसको? सर्वे के नताइज को। दैट ये कि ओनली 1 in 20 एम्प्लॉयज़, कि जो 20 मुलाजिमीन है ना, उनमें से सिर्फ एक हैज़ इन्फॉर्म देयर एम्प्लॉयर, वो इन्फॉर्म कर चुका है, उसने अपने एम्प्लॉयर को बताया है, मतलब अपने बॉस को बताया है या ऑर्गेनाइजेशन को बताया है ऑफ देयर डायग्नोसिस, अपनी इस मेडिकल कंडीशन के बारे में, अपनी तशखीस के बारे में। फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये सूरत हाल है, तो इसलिए मैंने कहा था आज का एडिटोरियल जो है वो आई ओपनिंग है। कह रहा पाकिस्तान कैनॉट अफोर्ड दिस, कि पाकिस्तान जो है ना इसको मज़ीद नहीं झेल सकता। देखो अफोर्ड करने का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है वो मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको हैंडल नहीं कर सकता, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं झेल सकता। आप किसके? असल में इस सूरत हाल की बात कर रहा है। डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, के ये वाली जो कॉम्प्लिकेशन है ना, ये जो पेचीदगियाँ हैं जो डायबिटीज़ से रिलेटेड है, ऑलरेडी स्ट्रेन हॉस्पिटल्स, ये पहले ही स्ट्रेन कर चुके हैं हॉस्पिटल्स को, मतलब पहले ही इनके ऊपर सख्त दबाव डाल रहे हैं। एंड पुश फैमिलीज, और फैमिलीज को धकेलते हैं, उनको फोर्स करते हैं, उनको मजबूर करते हैं किस में? इनटू पॉवर्टी, गुर्बत में। मतलब उनको यहाँ पे पुश करते हैं, यहाँ पे धकेलते हैं, मतलब एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि बाद में ये चीज़ें होती हैं। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। डिलेज इन केयर, कि ये जो इलाज में देरी है, ये जो स्लो मेडिकल ट्रीटमेंट है, कैन लीड टू, वो लेकर जा सकता है लॉन्ग टर्म ऑर्गन डैमेज, इसकी तरफ पर, मतलब लंबे अरसे तक परमानेंट ये जो ऑर्गन डैमेज है, ये जो देर पा नुकसान है, इसकी तरफ। स्टंटेड ग्रोथ, और इस ग्रोथ की तरफ मतलब ऐसी ग्रोथ जो रुक रुक कर हो। एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, और इसकी तरफ जो जहनी परेशानी है, जो जज्बाती दबाव है। कहता ऑल ऑफ विच कैरी, कहते ये सारे के सारे जो है, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये कैरी करती हैं, ये इस चीज़ को लाती हैं, किसको? लाइफ लॉन्ग सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, इस चीज़ को, इन नुकसानात को जो समाजी भी हैं और मुआशी भी हैं, मतलब ये वाले बर्डन को, इसमें सोशल हार्म भी शामिल है और फाइनेंशियल बर्डन भी शामिल है। एम्प्लॉयर्स मस्ट रिकॉग्नाइज, कि ये जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग हैं, जो दूसरे मतलब जो वर्कर्स को हायर करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, जो मुलाजमिन रखने वाले हैं, कहते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको समझना चाहिए दैट ये कि इंक्लूजन इज़ नॉट चैरिटी, कि ये जो बराबरी है ये चैरिटी नहीं है, ये रहम करना नहीं है। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है टू अ हेल्थी एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, उस वर्कफोर्स के लिए जो हेल्थी भी होती है और प्रोडक्टिव भी होती है, मतलब जो लाजमी भी है और जो फ़ायदेमंद भी है, मतलब ऐसी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स जो ज़्यादा अच्छी आउटपुट देगी। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स, कहते हैं ये वाले जो आप ये समझ लो, ये जो टाइमिंग्स हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, जो एडजस्ट हो सकती हैं पर्सन की नीड्स के अकॉर्डिंग। प्राइवेट स्पेसेस फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, कि ये जो प्राइवेट स्पेसेस हैं
इसके लिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए, ग्लूकोज चेक करने के लिए ये जो अलग प्राइवेट एरियाज़ हैं, एंड स्ट्रिक्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़, और वो वाली पॉलिसीज़, वो वाले रूल्स जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन हैं, मतलब जिसके अंदर अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं है, जो इन अनफेयर ट्रीटमेंट्स को स्टॉप करते हैं, आर सिंपल। कहता ये बहुत आसान है, बहुत सीधे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कहता बट लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स, लेकिन ये तब्दीली लाने वाले कदम हैं, कि ये सिंपल तो हैं लेकिन क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स हैं, मतलब ऐसे कदम हैं जो गेम चेंजिंग हैं, जो तब्दीली लाने वाले हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर रखने वाले हैं या जिंदगी बेहतर बनाने वाले हैं। ऑन दिस वर्ल्ड डायबिटीज डे, कहता इस दिन पाकिस्तान मस्ट एक्नॉलेज, पाकिस्तान को लाजमी समझना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए दैट इट्स डायबिटीज क्राइसिस, इसके जो डायबिटीज की जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, इज मेडिकल, ये मेडिकल है, सोशल है एंड जनरेशनल है, मतलब ये तिबी भी है, ये समाजी भी है और ये जनरेशनल भी है, मतलब नस्ल दर नस्ल भी है। नो चाइल्ड और अडल्ट शुड हैव टू हाइड दिस कंडीशन, कहता किसी भी बच्चे या किसी भी बड़े को शुड हैव टू, उसको नहीं करना चाहिए, क्या, टू हाइड दिस कंडीशन, इस कंडीशन को हाइड करना, इस चीज को छुपाना, मतलब आप किसी बच्चे को या किसी अडल्ट को ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट की वजह से आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपनी कंडीशन को हाइड करें, उसको कंसील करें। तो इसके साथ ये एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो देखो बच्चों, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि ये जो है ना एडिटोरियल, ये आई ओपनिंग है। ऐसी चीज़ें जो थी ये हमने सुनी होती हैं, जब आप इस तरह से न्यूज़पेपर में आप रीड करते हो और ये जो सर्वेस होते हैं तो तब बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती हैं, बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।